Okay, students. Hello, welcome to your YouTube channel आदित्य मैजिक्स 360 एंड जैसा कि हमने पहले ही टॉपिक में ये पढ़ चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ओवरव्यू के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हमने किया, जैसे हमने क्या किया वापस से हम एक बार देख लेते हैं। हमने किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन तरीके के कंपोनेंट्स हमने बताए कि एक बताया था परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि पी क्यू आर नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है जो है इसमें परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात किए थे पिछले वाले सेशन में, और हमने बात किया कि वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी होती है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और लास्ट कॉट। इनके बारे में कल हमने पिछले सेशन में हमने देखा। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि कैसे ये किए जाएंगे, ये क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हम अपने मन से अभी फिलहाल के लिए एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं कि हमें ये पता है। एग्जांपल 1, जैसे क्वेश्चन ये हो गया कि अगर ये 7 दिया गया है, अगर ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू 7 सेंटीमीटर दिया गया और ये परपेंडिकुलर नहीं है, एक पल के लिए मान लेते हैं परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, और ये दिया गया है हाइपोटेनस, ये सब नहीं दिए गए हैं, आप अपने से समझिएगा। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस और करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली चीज होती है परपेंडिकुलर। अब जैसा आपसे पूछा जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल आपसे पूछा जाएगा उसके बेसिस पे आप आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से आपको साइन थीटा फाइंड करना है कि कितना होगा, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है कि कितना होने वाला है। ऐसे ही सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनमें साइन, कॉस, सेक और कॉट, इन चारों को हम लोग फाइंड करेंगे अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकालना है। ये राइट एंगल हमारे पास दिया गया था पी क्यू आर, जिसमें पी आर की वैल्यू हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है और पी आर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जब तक हमें क्यू आर नहीं पता होगा तब तक ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये एंगल, ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन फाइंड आउट साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है? ये थीटा हम बनाना भूल गए। यहाँ पे ये आपको थीटा दिया गया है एंगल, ये थीटा एंगल है। ठीक है, इस थीटा ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर या ये बेस हो सकता है और ये हाइपोटेनस हो सकता है ना, तो इसी को हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास साइन थीटा निकालने के लिए, क्या निकालना है हमको? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको रेड वाला दिख रहा होगा अच्छा तो बताइएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, हम अगली क्लासेस में ये चेंज कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर थे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 25। क्या ये सबको समझ में आया? 7 अपॉन 25 कैसे हुआ, समझ में आया सबको ना? ये एक्सपेक्टेड है कि आपको समझ में आएगा क्योंकि नॉर्मल सा थीटा के सामने वाला था परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिए, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हम लोग कॉस थीटा की तरफ जाएंगे क्योंकि कॉस थीटा भी हमको निकालना है और कॉस थीटा निकालने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि हम पिछले सेशन में पढ़े हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी ना, तो इसका मतलब क्या था
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये था साइन का रूल, ये साइन के लिए था, ये कॉस के लिए था, ये टैन के लिए था ना। जब हम ऊपर से नीचे के लिए आए थे तो हम कॉस में क्या देख पा रहे हैं, कॉस में हम देख रहे हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हमको यहाँ से बेस पता ही नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बताइए क्यूआर कितना होगा। तो सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 7 का स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर हमें पता नहीं है, हमें वही निकालना है। और बेस है क्या? क्यूआर है ना। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, 7 से कितना होता है? 49 प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से बेस का स्क्वायर निकालेंगे तो 625 माइनस कितना हो जाएगा? 49, और बेस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, बेस को यहीं छोड़ दीजिए, स्क्वायर को इधर लेकर आइए, अंडर रूट में हो जाएगा 625 और ये 576 आएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी? 24, प्लस माइनस में आएगी, बट हम जानते हैं लेंथ हमेशा किस में होती है? पॉजिटिव में। तो ये 24 हो जाएगा। कितना होगा ये? 24 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया सबको? क्या ये समझ में आया? जो हमें निकाला था वो कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर। तो क्या हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी? 24 अपॉन 25। इज दैट क्लियर? समझ में आएंगे? तो बेस cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू दी गई है 24 अपॉन 25, ठीक है। बाकी ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, जैसे कौन कौन से? सेक थीटा और कॉट थीटा का भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है? सेक थीटा का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हमने सीक्वेंस आपको बताया था, साइन, कॉस, टैन, कोसेक और सेक। सेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हम यहाँ से हाइपोटेनस अपॉन बेस निकालेंगे। हाइपोटेनस 25 है और बेस कितना है? 24, जो कि कॉस का उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस 25 अपॉन कितना आ जाएगा? 24। क्या ये सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? फिर हम ऐसे ही कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा को कैसे करते हैं? कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा। तो साइन, कॉस, टैन, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस कितना हो जाएगा? बेस आपका 24 है और परपेंडिकुलर 7 है, तो 24 अपॉन 7। समझ आया बच्चा? आ गया समझ में? सबको समझ में आया ये चीजें? ठीक है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या चीजें नहीं समझ में आई हैं, हम किसी और वीडियो में और अच्छे तरीके से इनको समझा देंगे, ठीक है। तो आपके लिए भी एक ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसे ही क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, जिसका नाम है ABC, ठीक है। आपके पास है ये 8 दिया गया है, ये 17 दिया गया है, और आपको निकालना है क्वेश्चन सेकंड। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा और टैन थीटा, ये तीनों आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में थीटा आपको इस बार ये दिया गया, तो इसको निकालिए, ठीक है। इसको निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से।
अगर आप कर सकते हैं तो आप हमारे पैरेलल करते रहिए, ठीक है। अच्छा, हमसे ज़्यादा तेज़ी से करेंगे तो इससे अच्छी बात कुछ हो भी नहीं सकती, ठीक है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा देख पा रहे हैं कि ये 17 है, ये 8 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। और क्योंकि हम बताए थे करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात किए थे, अगर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर या बेस? क्या होता है? अरे बोलो जोर से। परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला ये क्या होगा बच्चा? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होने वाला है? बेस। और ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, इसमें तो कोई वही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो हाइपोटेनस होना ही है ना। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और बेस निकालना है। क्या फर्क पड़ता है? निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाते हैं हमेशा। आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर 8 दिया गया है तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस तो हमें पता ही नहीं तो बेस का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 8 8 जा कितना होता है? 64 प्लस बेस का स्क्वायर। अब 289 माइनस 64 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 289 माइनस 64 225। और बेस की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 225 प्लस माइनस में आंसर कितना आएगा? 15, ठीक है। आंसर कितना आ चुका है? 15। तो कर लेते हैं अब तो आप निकाल ही सकते हैं। साइन थीटा कितना होता है हमेशा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कोसेक थीटा कितना होता है सर? कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। टैन थीटा का मतलब कितना होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे मिटा दिए हम, तो कोई नहीं, हम वापस लिख देते हैं पी बी पी एच एच बी। याद हो चुका है ये? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो साइन थीटा एक बार समझिएगा ध्यान से। साइन थीटा ये है, थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, यानी 8 हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा? साइन थीटा। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा बच्चा? 8/17। सबको समझ में आया? अच्छा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है कोसेक थीटा, तो कितना आएगा? 17/8, ठीक है। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? 8 और बेस कितना है हमारे पास? 15। बेस कितना है? 15। तो ये हो जाएगा 8/15, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब हम इसी तरीके से एक थर्ड क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा कराते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? अब ये थर्ड क्वेश्चन हम इसी तरीके का एक देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चा, आपको देख के अच्छा लगेगा, देख के करके भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सिर्फ देख के ही अच्छा तो नहीं लगेगा, करके भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है कि ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको एक साइड दी गई है 40 और ये दी गई है 41, 40 और 41। बाकी ये साइड आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आपको इसी ट्रायंगल से होते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे आपको निकालना है कॉट थीटा, आपको निकालना है सेक थीटा, आपको निकालना है कोसेक थीटा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है
कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे इसका मतलब आप ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए करिए, कर रहे हैं, साथ में ही करिए। ठीक है, तो अब देखिए हम मान लेते हैं, पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट ही नहीं किए, थीटा ये था। ठीक है, तो अब क्योंकि थीटा ये दिया गया है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। तो ये तो क्लियर है कि ये हाइपोटेनस ही है, ये हाइपोटेनस है। और ये क्या है, 40 हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी हमें बेस नहीं पता है, तो बेस कैसे पता होगा, जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, 41 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर और प्लस बेस तो हमें पता ही नहीं है, तो बेस हमें निकालना पड़ेगा। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर होता है 41 का स्क्वायर होता है 1681। ठीक है, और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर करने में कुछ है नहीं, आप उन्हीं नंबर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना तो पता ही होगा। 1681 और 1600 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1600 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 81 अंडर रूट में जाएगा, और आंसर आप जानते हैं कि +-9 आएगा, तो हम मान सकते हैं कि प्लस ही 9 है। क्या है, +9। तो ये कितना आ चुका है, 9। ठीक है, तो हमारे पास बेस आ चुका 9। फिर वापस से वही चीज जो अभी तक हमने की है, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का उल्टा, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक थीटा का मतलब क्या होगा, सेक थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट सेक थीटा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, चलिए बाद में रख देंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस पहले लिख देते हैं। फिर उसके बाद कोसेक हमें निकालना है। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है बच्चे, हाइपोटेनस है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वैल्यू रखते जाइए। तो बेस हमारे पास दिया गया था 9, परपेंडिकुलर हमारे पास 40, ये हो गया। फिर सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है 41 और बेस कितना है 9। कोसेक थीटा का मतलब है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 41 और परपेंडिकुलर कितना है 40। These are the answers। ठीक है, हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए अब हम एक इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं, बट अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा अलग रहेगा, तो आपको अपना दिमाग लगा के इसमें चीजें करनी है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप समझिएगा तब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ए हो गया, बी है, सी है। ठीक, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया। इसमें एक बात की गई है, इन हम लिख देते हैं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, राइट एंगल
राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल किस पे है, बी पे है, ठीक है, राइट एंगल बी पे। और आपसे कहा गया है कि BC इज द स्मॉलेस्ट साइड, BC इज द smallest side given as 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड साइन A cos C cot A and tan A, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पुरानी चीजों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कौन सी पुरानी चीज सर? बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आइए तो अब हम इन चीजों को समझेंगे, साइन ए, कॉस सी, कॉट ए और टेन ए को, ठीक है। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कहा गया है कि BC एक स्मॉलेस्ट साइड है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम में 3 एलिमेंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है, 3 होते हैं। उन 3 में से कम 2 होता है, तब हम तीसरी साइड निकाल पाते हैं। सबको पता है? यस सर, इसमें नई बात क्या है? तो नई बात है, अगर हमारे पास 3 साइड होता है तब हम 2 साइड होता है तब हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। बट सर जब हमारे पास सिर्फ एक साइड दी गई हो और 2 साइड्स निकाली हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बोलो हाँ ना? हाँ है, ठीक है। तो पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, पर होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। तो अभी तक आपके पास सबसे छोटी साइड, हाँ लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पे ये बात लिखी होनी चाहिए कि वो जो एक साइड आपको दी गई, सिर्फ एक साइड, स्मॉलेस्ट हो, क्या हो? स्मॉलेस्ट। यहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्रैप था वो यही है, अगर स्मॉलेस्ट नहीं दिया गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी दी गई है? BC, और BC की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 12। बाकी दोनों को आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इससे करेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको हम एक पुरानी चीजें याद कराते हैं। इसके लिए आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाया गया होगा क्लास 7th या 8th में। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कि अगर एक सबसे छोटी साइड होती है 2m, फिर m² - 1, फिर उससे बड़ी होती है m² + 1, ठीक है। तो 2m, m² - 1, m² + 1, वेयर m क्या है यहाँ पे? m एक इंटीजर है, m एक इज एन इंटीजर। अगर m एक इंटीजर नहीं है, अगर m कभी भी पॉइंट में आता है, m की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे होगी, ठीक है। और लेकिन अगर वो पॉइंट में आता है या फ्रैक्शन में आता है तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला m, ये वाला फॉर्मूला तभी काम करेगा जब m एक इंटीजर होगा, m एक इंटीजर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें सबसे छोटी साइड तो हम बता ही दिए 2m है, तो 2m की वैल्यू किसके बराबर होगी? 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 12 / 2। तो आंसर कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर m की वैल्यू 6 है तो m² - 1, m² + 1 कितना होगा? तो m² - 1, m² का मतलब 6 का स्क्वायर -1, 6 6 जा 36 -1, 36 - 1 35, m² + 1 कितना आएगा? 6 6 जा 36 + 1 37 सेंटीमीटर। क्या ये सबको समझ में आया? तो सबसे छोटी साइड आपको दी गई थी 12 सेंटीमीटर, उसको 2m के बराबर करेंगे, m = आएगा 12/2 = 6 सेंटीमीटर। फिर उससे बड़ी साइड है m² - 1, तो m² - 1 यानी 6 का स्क्वायर -1, 36 - 1 = 35, और m² + 1 का मतलब 6 का स्क्वायर +1, 36 + 1 37 सेंटीमीटर। क्या अब हमारे पास सारे आंसर्स आ चुके हैं? कैसे सर, अभी तो हमें पता ही नहीं कि अभी इसमें परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो बता तो दिए ना आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकालने में कोई वो बड़ी बात थोड़ी ना है। जो सबसे बड़ी है वो हाइपोटेनस होगी, तो ये 37 हो गई, 37 सेंटीमीटर, और जो बचा हुआ है वो कितना होगा? 35। कितना होगा? 35 सेंटीमीटर। तो ये 35 है, ये 37 है, ये 12 है, ठीक है। अच्छा सर ये
थीटा कहाँ था, तो थीटा हम अपने वैसे हमें पूछा गया साइन ए कॉस सी ए और ए, ठीक है भाई। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल अलग अलग बार अलग अलग चीज है, ठीक है। तो अब हम किसी को पर्टिकुलरली किसी को फिक्स करके हम ये नहीं कह सकते कि कोई परपेंडिकुलर है कोई बेस है, ठीक है। वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, वैरी होता रहेगा। तो जैसे साइन ए की बात की गई है, साइन ए में देखिए ये जो ए है, साइन ए हमें निकालना है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा BC। कौन होगा बच्चा, BC। ध्यान से समझिए, एंगल ए ले रहे हैं ना, तो एंगल ए के लिए करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी जो परपेंडिकुलर बनेगी, वो है BC होगी। तो हम जानते हैं साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन कितना हो जाएगा AC। तो यहाँ पे हम साइन ए अगर निकालेंगे तो साइन ए का मतलब, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ए के करस्पॉन्डिंग में जो परपेंडिकुलर है वो BC है, तो BC अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का मतलब है 37 और सॉरी AC, तो BC का मतलब है 12 अपॉन कितना हो जाएगा 37। क्या ये समझ में आया समझ में? एक बार वापस से समझिए, साइन ए के हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो परपेंडिकुलर कौन है 12 सेंटीमीटर ना, और हाइपोटेनस कौन है 37, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 37, ठीक है। अगर ये एंगल की जगह पे हम इस एंगल को लेते तो इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन होता है, ये वाली साइड होता कि नहीं होता। चलिए साइन ए हम निकाल लिए। अब ऐसे ही दूसरा साइड है कॉस सी, दूसरा क्वेश्चन है कॉस सी निकालना। कॉस सी कैसे निकालेंगे, एंगल ये है, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला होगा बेस। तो इस बार बेस कौन होगा, क्योंकि कॉस में हम बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालते हैं। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, सी के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल सी है, सी के केस में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो बेस है 12, यानी हम इसको लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस, तो वही रहेगा AC। तो BC की वैल्यू है 12 और AC की वैल्यू कितनी है 37, तो 12 अपॉन 37, ठीक है, समझ आया, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट कॉट ए, ठीक है। रिफल चलिए देखते हैं कॉट ए समझिए। कॉट ए हम निकालेंगे तो कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन ए है तो ए का करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, ए का करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर होगा 12, होगा कि नहीं। और हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस है 35 और परपेंडिकुलर कौन है 12, तो 35 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन है, बेस है AB अपॉन BC, तो AB कितना है 35 अपॉन 12, समझ आया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है tan ए का मतलब क्या होगा, ए के करस्पॉन्डिंग है, फिर से भाई ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर तो यही होगा, तो बेस कौन होगा ये, और tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर नहीं समझ में आया तो cot a का उल्टा क्या होता है tan ना, cot a का उल्टा क्या होता है tan, तो जो इसकी वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू आई है उसी का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आया है कितना 35 अपॉन 12, तो ये 12 अपॉन कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रैप था वो यही था, इस क्वेश्चन को कराने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ है अभी तक CBSE में, लेकिन जिस हिसाब से लेवल CBSE का हर साल बढ़ रहा है और लोगों के पढ़ाई का लेवल भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लिए क्वेश्चंस भी, आपके टाइम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाए, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लीजिए, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ABC था, इसमें सबसे छोटी साइड दी गई थी BC जो स्मॉलेस्ट थी, ठीक है। और इस स्मॉलेस्ट की होने की वजह से बाकी दोनों हमें निकालने थे, बट हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में दो चीजें दी गई होती हैं तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी नाम की कोई चीज होती है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसा होता है कि सबसे छोटी साइड होती है 2m, उससे बड़ी होती है m² - 1 m² + 1।
हाँ m की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं करता, m की वैल्यू 2 के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं करता कि सबसे छोटी साइड 2m होगी। m की वैल्यू 3 से ये सेटिस्फाई करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यही था इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में। अभी इस सेशन के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगले क्लास में हम देखेंगे। अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।